Hello students, welcome to Allotalk classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को फ्रॉम द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था सभी, और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। यहाँ जो मैंने पीडीएफ आपको रेडी की है आपके लिए, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। जो आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं उन्हें सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। सेम यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस पार्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया था, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर आंसर नोट नहीं किया है। आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। आपको बताया हुआ है कि केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें से 273 आपको माइनस करना होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, सेल्फ करना है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। ये आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट में आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो 273 आपने माइनस किया था। यहाँ अपोजिट है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप दोनों में क्या ऐड कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे। जब भी आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो आप उसमें हमेशा क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। इसको आपको फ्यूचर के लिए भी लर्न रखना है, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, इनके लिए रीज़न देने हैं आपको। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर्स विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जो हमारी मदर घर में कपड़ों में नेफ्थलीन की बॉल्स रखती हैं, वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, वो आप रखते हैं कपड़ों वगैरह में, बट कुछ टाइम बाद क्या होती हैं, वो डिसअपीयर हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सॉलिड है जिसे हम वोलेटाइल सॉलिड बोलते हैं। इसकी वेपर्स बनती हैं और सब्लिमेशन के थ्रू ये आपका सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। ओके, और क्योंकि वेपर्स को हम देख नहीं सकते हैं, वो डिसअपीयर हो जाती हैं। सब्लिमेशन मैंने आपको पढ़ाया था, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, और गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं वापस डायरेक्ट सॉलिड में। तो नेफ्थलीन कोई ऐसा ही कंपाउंड है जो कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स विच बिकम ए पार्ट ऑफ एयर अराउंड अस। सो नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ओके, नेक्स्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ऐसा क्यों है कि हमें बहुत दूर बैठे हुए भी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है? वो होता है डिफ्यूज़न की वजह से। डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो स्पीडली मूव करते हैं डायरेक्शन में एयर में, अलग अलग स्पीड से, क्योंकि वो तेज़ स्पीड से चलते हैं और वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनकी परफ्यूम की स्मेल हमें बहुत दूर बैठे हुए आ जाती है। ओके, वी कैन फील द स्मेल ऑफ द परफ्यूम फ्रॉम सेवरल मीटर अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं, इनके बीच में आपको फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला हमारा है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन आपका गैस है, वाटर आपका लिक्विड है और शुगर आपकी सॉलिड है। तो आपको पढ़ाया हुआ है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, सॉलिड में, देन लिक्विड में, और देन किस में होते हैं, गैस में। तो यहाँ क्या सीरीज़ हो जाएगी, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, शुगर में होगा। ओके, देन होगा आपका वाटर में, और देन होगा आपका ऑक्सीजन में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए वाटर एट 20। 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं, इन पर अलग अलग फिजिकल स्टेट आपको बतानी है कि वाटर किस स्टेट में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में रह सकता है। तो ये 3 टेम्परेचर पर बताने हैं। फर्स्ट है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर हमारा लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारी आइस भी होती है और वाटर भी होता है। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वो लिक्विड में भी रहता है और उसकी वेपर्स भी बननी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसियस यानी कि स्टीम स्टेट में भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। ऐसी 2 प्रॉपर्टी आपको बतानी है, 2 रीज़न बताने हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वाटर आपका रूम टेम्परेचर पर
लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है बट वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। तो वही सेम प्रॉपर्टी शो करता है वाटर हमारा, क्योंकि हम जिस भी वेजल में या कंटेनर में उसे रखते हैं वो उसी की शेप गेन कर लेता है। So we can say that water do not have a fixed shape at room temperature. Hence we can say that water is a liquid at room temperature. Okay. नेक्स्ट है हमारा वाटर की वॉल्यूम हमारा फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारी जो शो करती है कि वाटर हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होता है। सिमिलरली हमें प्रूफ करना है कि आयरन अलमीरा जो लोहे की अलमारी होती है वो सॉलिड होती है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसे हम दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट रूम टेम्परेचर। जो 273 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने आपको बताया वाटर भी होता है और आइस भी होती है, बट आइस ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसका जो सेल्फ टेम्परेचर है 273 वो उसका सेल्फ टेम्परेचर है, बट उसके साथ साथ उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी प्रेजेंट होती है। ओके। तो उसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न टू इंक्रीज इट्स एनर्जी। तो आइस की एनर्जी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आइस मोर इफेक्टिव हो जाती है कूलिंग के लिए रेदर देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था। व्हाट हैपन्स मोर सेवर बर्न्स, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। हम बॉइलिंग वाटर से या स्टीम दोनों में से किसकी हेल्प से ज़्यादा मतलब बर्न होते हैं, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा जल जाते हैं? तो वो स्टीम है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर, जो वाटर है बॉइलिंग वाटर उसका टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। ओके। और स्टीम का भी वही होता है, बट स्टीम क्या है कि वेपराइजेशन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि उसकी एनर्जी में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वो ज़्यादा बर्न करती है हमारी स्किन को या किसी भी बॉडी पार्ट को देन बॉइलिंग वाटर। ओके। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको बताना है कि कन्वर्जन जो हो रहा है ए से बी में, बी से सी में या डी में, तो वो कौन कौन सी प्रोसेसेस है। ये प्रोसेसेस मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूज़न, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन। तो वही सब प्रॉपर्टी हैं। सपोज आपका सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है ए रिएक्शन के थ्रू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वो फ्यूज़न होता है उसका। ऐसे ही लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। गैस वापस कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो कंडेंसेशन होता है। और लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो क्या होती है, फ्रीजिंग बोल सकते हैं इसको या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं। अगर आपका सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में या गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो दोनों ही आपकी प्रोसेस हो जाएंगी सब्लिमेशन। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर आपका जो है चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट होते हैं, और इस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।